हेलो, वेलकम टू द नीव इंस्टीट्यूट। आप सभी का नीव इंस्टीट्यूट पे बहुत बहुत स्वागत है। तो आज एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। देखो, यहाँ पे बोला गया है कि आप ये एज्यूम कर लीजिएगा कि ये जो नीचे आपका टेबल है ये एक्चुअल टेबल है। ठीक है, हमने एज्यूम कर लिया, मान लिया भाई ये एक्चुअल टेबल है और इसमें जो डेटा लिखा है वो बिल्कुल ठीक है, मान लिया। अब इसी टेबल पे आपको ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करना है, फिर आपको आंसर बताना है कि भाई क्या आंसर आता है। ठीक है, तो पहले पढ़ लीजिएगा ये कौन सा फॉर्मूला है। ये एरे फॉर्मूला है। अब एरे फॉर्मूला में भी आपने पहली बार सुना होगा। एरे जो है इसका यूज कहां पे होता है, जो भी कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन होती है ना, वहां पे हम एरे फॉर्मूला का यूज करते हैं। एरे का यूज हम सम के लिए भी कर सकते हैं, डिफरेंस के लिए भी कर सकते हैं, या फिर मल्टीप्लिकेशंस के लिए भी यूज कर सकते हैं, डिवाइड के लिए भी यूज कर सकते हैं। कहीं पे भी हम एरे का यूज कर सकते हैं। बट इस क्वेश्चन में एरे का यूज कैसे किया जाएगा वो देखते हैं। सबसे पहले तो आप ये पढ़ो यहाँ पे कि ये जो सेल रेंज है वो कहां से कहां तक की है। ये A1 टू D1 है, A1 टू D1 है। तो A1 यहाँ पे 5 है और D1 में लेके चलो तो यहां तक D1 है। और मैं अगर आगे वाले की बात करूं A2 टू D2, तो यहाँ पे ये यहां तक की बात कर रहा है, A2 टू D2। ठीक है, तो बीच में क्या लिखा है, मल्टीप्लाई लिखा है। अगर इस तरह से आपका क्वेश्चन आता है तो उसका मतलब क्या होता है, आपको क्या करना है, ये जो सिलेक्ट रेंजेस है, इन सिलेक्ट रेंजेस में आपको आमने सामने वाले को आपस में मल्टीप्लाई करना है। मतलब A1 को A2 से मल्टीप्लाई करना है, कितना आ जाएगा 10, और B1 को B2 से मल्टीप्लाई करना है 9 आ जाएगा, 4 को 1 से मल्टीप्लाई करना है, 8 को 4 से मल्टीप्लाई करना है 32 आ जाएगा। फिर उसके बाद सम फंक्शन जो लिखा है यहाँ पे, सम जो लिखा है उसका काम आ जाता है। आपको क्या करना है, लास्ट में इसमें प्लस लगा देना है। 10 जमा 9 19, 19 जमा 4 23, 23 जमा 32 इज इक्वल टू 55। तो इस क्वेश्चन का आंसर तो आ गया 55। बट इसको थोड़ा प्रैक्टिकली देख लेते हैं कि कैसे ये क्वेश्चन आपका एक्शंस पे परफॉर्म होने वाला है। तो चलेगा, इसके लिए पहले हमने एक एग्जांपल यहाँ पे लिखा है। अब अगर आप इस एग्जांपल को समझ लेते हो तो आपको ये ऑटोमेटिकली समझ आ जाएगा कि हमने किया क्या नीचे और एरे फंक्शन करता क्या है। ठीक है, देखिए, तो हमने यहाँ पे क्या मानना है, आप एक सिचुएशंस मान लीजिए। मैं आपको एक सिचुएशन देता हूँ। हम सभी चले गए भाई, हम सभी मतलब आप जो देख रहे हो वो। ठीक है, तो आप गए कहाँ पे, शॉप में गए। शॉप में गए तो आपको लगा कि नहीं भाई मुझे कुछ खरीद लेना चाहिए। तो वहां पे हमने पूछा भाई एप्पल कितने रुपए केजी है, तो यहाँ पे बताया भाई 20 रुपए केजी है। फिर हमने पूछा भाई चलो ठीक है, ऑरेंज कितने रुपए केजी है, फिर उन्होंने बताया 10 रुपए केजी है। फिर हमें वहां पे कुछ सीड्स पसंद आ गए। सीड्स कैसे हो सकते हैं, जैसे सिया सीड्स वगैरह होते हैं ना, वैसे सीड्स है। तो ये सिया सीड्स आपको पसंद आ गए। पूछा कितने रुपए केजी है, उन्होंने बोला 21 रुपए केजी है। तो फिर अब हमने इनको परचेज कर लिया। कितना खरीदा, आपने 2 किलो खरीद लिया, और एप्पल को 2 किलो खरीद लिया, और ऑरेंज को 3 किलो खरीद लिया, और जो बीज थे बीज को आपने 4 किलो खरीद लिया। अब आपसे पूछा जाए कि भाई एप्पल कुल कितने रुपए के आपने खरीदे, तो आप क्या करोगे, 20 को 2 से गुना करोगे। ये क्या है, प्राइस और यूनिट इज इक्वल टू, अगर मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा, इसका प्राइस आ जाएगा, टोटल प्राइस की हमने कितना खर्चा इसके ऊपर। उसके बाद अगर मैं बात करूं यहाँ पे, तो यहाँ पे बोला गया, जैसे ऑरेंजेस की बात करी जाए, ऑरेंज का टोटल खर्चा कितना हुआ, 10 इंटू 3 इज इक्वल टू 30। और उसी तरह से सीड्स की बात करूं तो सीड्स में टोटल खर्चा कितना हुआ, 20 को अगर मैं 4 से मल्टीप्लाई करूं तो मेरे पास आता है 80, और 80 में प्लस 4 कर दूं तो मेरे पास आ जाएगा इज इक्वल टू 84। मतलब टोटल सीड्स पे मेरा जो खर्चा हुआ वो कितना है, 84 हमारा यहाँ पे खर्चा हो चुका है। बिल्कुल क्लियर हो चुकी है ना चीजें। अब सुनिए, अब अगर आपसे पूछे कि भाई टोटल पैसा कितना खर्च हुआ आपका मार्केट में, टोटल पैसा कितना खर्च हुआ मार्केट में, तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको 40 जमा 30 जमा 84 इसको सबको जमा करना पड़ेगा। कितना आ जाएगा, अगर मैं यहां पे लिखूं तो 4, और 4 जमा 8 12, 12 और 3 कितना हो जाएगा 15। तो यहाँ पे टोटल जो आंसर आ जाएगा कितना आएगा, 154 आपका आंसर आ जाएगा। आएगा ना भाई। तो ये टोटल खर्चा हुआ आपका, शॉर्ट में अगर आपको बता रहा हूं मैं ना। 8 3 11 4 15, हाँ भाई बिल्कुल ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। तो हमने किया क्या इसमें, आप ये देखो। सबसे पहले हमने इन दो को, ये B1 को किससे मल्टीप्लाई करा, C1 से मल्टीप्लाई करा। फिर हमने B2 को C2 से मल्टीप्लाई करा। फिर B3 को C3 से मल्टीप्लाई करा, और इनको लास्ट में हमने क्या कर दिया, प्लस कर दिया, और वही आपके पास आंसर आ गया। तो सेम यहां पे भी सम फंक्शन भी ऐसे ही काम करता है। अब मैं आपको बताता हूं सम फंक्शन कैसे काम करता है। ये तो हमने डायरेक्ट यहां पे लिख दिया ना, ये तो हमने यहाँ पे डायरेक्ट लिख दिया। बट अगर मेरे को सम फंक्शन यूज करना होता, अगर मेरे को सम फंक्शन यूज करना होता तो कैसे होता वो देखते हैं। मैं यहाँ पे क्या लिखता, मैं लिखता इक्वल टू
मतलब एरे फंक्शन का यूज करके इसका सॉल्यूशन निकालते हैं ना। आप तो बोलोगे सर कि ये तो आपने कर दिया, बट वही इसमें एरे फंक्शन कहाँ यूज हुआ, इक्वल टू सम। फिर मेरे को क्या करना है, मेरे को जो मल्टीप्लाई करना है, मेरे को मल्टीप्लाई क्या करना था, यहाँ पे देख सकते हो आप, मेरे को मल्टीप्लाई ये करना था 2, ये जो 2 है मतलब ये बी कितना है, ये B2, और यहाँ पे ये है C2। तो देखो मैं यहाँ पे क्या, यहाँ पे पूरा ये बना दूंगा, एक फॉर्मूला बना दूंगा B2, फिर मैं यहाँ पे कॉलन लगा के बी के बाद क्या लिखूंगा, फिर से बी ही लिखूंगा, और यहाँ पे लगा दूंगा 4, और मल्टीप्लाई का साइन लगा दूंगा, फिर लगाऊंगा मैं यहाँ पे C2 से C4। आप उसको समझना फिर आराम से बैठ के, C4 कि मैंने क्या किया, मैंने बस एक एरे फॉर्मूला ड्राइव कर दिया है कि जो क्वेश्चंस मैंने अभी 154 आंसर आपको ऐसे दिया ना, वो क्वेश्चंस का आंसर आपको यहाँ मिल जाएगा। देखो कैसे मिलेगा, यहाँ देखिएगा, इज इक्वल टू, यहाँ कहीं ना कहीं मिस्टेक होगी है, B2 to B4, B2 to B2 से यहाँ पे क्या है, B2 ही है और B4 ही है, ठीक है, और C2 से C4, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो प्रॉब्लम कहाँ पे रेस हुई, प्रॉब्लम कहीं पे भी रेस नहीं हुई, एक बार देखना पड़ेगा बस, बाकी कुछ नहीं है इसका ना। F2 करेंगे इसको और देखेंगे कि क्या प्रॉब्लम है। सम, ठीक है, नंबर 1 नंबर 2, ठीक है भाई। तो इसमें हमें बस डायरेक्ट देखो ये क्यों नहीं, मैं आपको बताता हूँ ये बिल्कुल क्यों नहीं हमारा अभी आंसर आया, क्योंकि अभी ना ये एरा फॉर्मूला है, और एरे को एक्टिवेट करने के लिए आपको पता होना चाहिए हमें क्या प्रेस करना पड़ता है, कंट्रोल शिफ्ट एंटर प्रेस करना पड़ता है। हमने कल के लेक्चर्स में पढ़ा भी था भाई, एरे को एक्टिवेट करने के लिए क्या करना पड़ता है, हमें अल्ट सॉरी कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एंटर दबाना पड़ता है। तो दबाओ, देखो भाई 154 आंसर आ चुका है। तो भाई ये है फंडा, तो हमने यहाँ पे ये भी देख लिया। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लो जो आपके सामने था। यहाँ पे क्या, आप फॉर्मूला बनाओ, यहाँ पे फॉर्मूला क्या बनाओगे, इक्वल टू सम, SUM सम, फिर उसके बाद आप इस तरह से इसको लगाओगे, ओके, सम के बाद आप यहाँ पे लिखोगे A8, फिर उसके बाद सेमीकोलन लगाओगे, और आपको कहाँ तक जाना है, D8 तक जाना है, D8 तक जाना है, ठीक है, और उसके बाद इसको मल्टीप्लाई करना है, और यहाँ पे लिखना है A9, फिर सेमीकोलन D9, और जैसे ही आप यहाँ पे कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एंटर दबाओगे तो आपका आंसर आ जाएगा इक्वल टू 55। सभी स्टूडेंट को पता चल चुका होगा कि भाई हम एरे को कैसे सॉल्व करते हैं। आप ध्यान रखना, एरे को हम डायरेक्ट एंटर दबा के एरे से रिजल्ट नहीं ले सकते हैं, पहले एरे फंक्शन को एक्टिवेट करना पड़ता है, और उसको एक्टिवेट करने के लिए हमें अल्ट प्लस कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एंटर दबाना पड़ता है, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एंटर दबाना पड़ता है। तो ये भी क्वेश्चन आपके पेपर में पूछा गया था। आई होप आप इस क्वेश्चन को बहुत अच्छे से समझ पाए होंगे कि कैसे काम करता है एरे, है ना, कुछ तो नॉलेज मिला होगा इसमें से, है ना। ओके, तो अच्छा लगा हो तो भाई शेयर और सब्सक्राइब और लाइक जरूर करिएगा चैनल को। बाय बाय।